श्री सुना हुआ है, लेकिन दोबारा दोबारा सुने बड़ा आनंद आता है। महाप्रभु की लीला ऐसी है। श्री निमाई पंडित सर्वदा विचार में निमग्न रहते हैं। श्रीमन महाप्रभु को विचार मग्न देखकर सब भक्त यही सोचते हैं कि जो इस गौर रत्न में श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण रूप और श्री कृष्ण रस आ जाए तो हमारा भाग्य खुल जाए। ये सोचते हुए मन ही मन श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये नहीं पता वो साक्षात कृष्ण नहीं है। हे कृष्ण चंद्र, हे दीन बंधु, हे पतित पावन, दया कर इन श्री जगन्नाथ पुत्र श्री गौर हरि को अपनी भक्ति प्रदान करो। तो लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, तो फिर वही होएगा। जब वो बन जाएगा तो फिर पछताएंगे, ये क्या हुआ भक्ति। तो हरि भक्ति के विषय में एक दिन भक्तों ने अपनी अभिलाषा वैष्णव शिरोमणि श्री अद्वैत प्रभु के सामने प्रकट करी। उनको तो पता ही था। श्री अद्वैताचार्य ने कहा, भक्तों आप घबराओ मत। निमाई पंडित ने उच्च वंश में जन्म ग्रहण किया है, उनमें श्री कृष्ण भक्ति अवश्य होगी। अनंतर भावावेश में उन्मत्त होकर हुंकार गर्जन करते हुए अस्फुट वाक्यों में पुनः इस प्रकार कहने लगे, भक्तों आप थोड़े दिन और ठहरो। मैं श्री कृष्ण चक्रधारी को सबके नेत्र गोचर नहीं कराऊं तो मैं श्री कृष्ण का दास अद्वैत नहीं। भक्तगण पाखंडी लोगों के कुवचनों से पीड़ित हैं, तो श्री अद्वैत प्रभु के वचन सुनकर इनके संतप्त प्राण कुछ शीतल हुए। अब तो श्री अद्वैत सभा में सब ने मिलकर श्री हरि कीर्तन का आरंभ किया। महाविष्णु अवतार श्री अद्वैत प्रभु ने श्री कृष्ण भक्त चूड़ामणि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के प्रिय शिष्य और सदाशिव दोनों की कंबाइंड अवतार है अद्वैत प्रभु। ये गौर लीला में जब दिखाते हैं ना अद्वैत प्रभु का जन्म, तो उसकी उनकी माँ के पेट में दोनों जो है वो ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं और फिर मुड़ जाते हैं, बड़ा मजा आता है। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के प्रिय शिष्य परम कृष्ण प्रेमी श्रीपाद ईश्वरपुरी का आह्वान किया। ये महापुरुष श्री अद्वैत प्रभु के गुरु भ्राता है। श्रीपाद ईश्वरपुरी प्रभु के भी गुरु हैं, गुरु भ्राता, गुरु भाई, गुरु भाई। ये ईश्वरपुरी से तो इनको मंत्र मिला ना। हाँ, ईश्वरपुरी नवद्वीप में अलक्षित भाव से पधारे। माधवेंद्रपुरी उनके गुरु है ना। ईश्वरपुरी के गुरु इनके गुरु है ना। हाँ। मंत्र तो उन्हीं से लिया महाप्रभु ने। नहीं, उनके गुरु माधवेंद्रपुरी है ना, ईश्वरपुरी जी के। और क्या है ना। आपका वेश अत्यंत साधारण था और दीन भाव तो कूट कूट कर भरा था। आप सर्वप्रथम छदम वेश में श्री अद्वैत प्रभु के ही घर पधारे। श्री अद्वैताचार्य उस समय जहां पूजा कर रहे थे वहां बड़े संकुचित भाव से जाकर बैठ गए। श्री अद्वैत प्रभु की दृष्टि इनके अपूर्व तेज पर पड़ी। देखते ही निश्चय कर लिया ये कोई वैष्णव सन्यासी है। कुछ क्षण उपरांत आचार्य ने पूछा, आप कौन वर्ण कौन आश्रम में है? तो श्रीपाद ईश्वरपुरी ने कहा, महाराज आप लोगों का दासानुदास श्री महाप्रभु की सृष्टि में मैं एक तुच्छ जीव हूं। ये सुनकर श्री अद्वैत प्रभु ने जान लिया ये अवश्य श्री कृष्ण प्रेमी वैष्णव सन्यासी हैं। कारण कि ये दीनता, ये निरअहकारिता श्री कृष्ण के रसिक भक्त बिना अन्य में संभव नहीं। अनंतर अपने अनुभव की पुष्टि के लिए आपने मुकुंद को, जो वहीं उपस्थित थे, श्री कृष्ण विषयक कोई पद गाने को कहा। तो श्री अद्वैत प्रभु की आज्ञानुसार मुकुंद ने स्वर लेकर राग आरंभ किया। मुकुंद बड़े अच्छे गायक हैं। आपका कंठ को स्वर कोकिला को भी लज्जित करता है। आपके गाने से पाषाण तक भी द्रवीभूत हो जाते हैं, फिर अन्य की तो बात क्या। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी ने कुछ देर तो धैर्य का आश्रय लिया, पर क्या करे, पति वियोगिनी नारी को प्रीतम की कथा सुनकर कब तक धैर्य रह सकता है। आप प्रेम में लोटपोट हो गए। जैसे जैसे राग आलाप बढ़ता था वैसे वैसे प्रेम विषधर का जहर चढ़ता था। नेत्रों में गंगा जी उमड़ आई। ये देखकर श्री अद्वैत प्रभु ने उनको हृदय से लगा लिया। श्री अद्वैत प्रभु की अश्रुधारा ने यमुना जी का रूप धारण कर लिया और भक्तों की अश्रुधारा
सरस्वती जी हो गई, और तीनों के सम्मेलन ने प्रयागराज का दृश्य दिखा दिया। श्री अद्वैत सभा में अद्भुत प्रेम की लहरें उठने लगी। जिन्होंने इसमें स्नान किया उनको धन्य है। शनय शनय भक्तों को मालूम हो गया कि यही महापुरुष श्रीपाद ईश्वरपुरी हैं। पूज्यपाद आचार्य जी अपना अखिल प्रेम भंडार इन्हीं को सौंप गए हैं, वो इन्हीं की रक्षा में है। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने अंतर्धान के समय अपने मुख से जो राधिकोक्त कृष्ण प्रेम पूर्ण निम्नलिखित पुण्य श्लोक उच्चारण किया है, उसका पूर्ण आस्वादन तो श्री महाप्रभु ने ही किया है, और सब अधिकार के अनुसार रस पाते हैं। ये श्लोक इस प्रकार है कि हे दीन दया सागर, हे मथुरेश, आप कब मिलोगे और कहाँ मिलोगे? मेरा हृदय आपके दर्शनों को तड़पता है। हे नाथ, अब मैं चला, शीघ्र बताइए मैं क्या करूं? उक्त श्लोक को पढ़ते पढ़ते ही वो नित्य धाम को पधारे। ये माधवेंद्रपुरी जी के बारे में बता रहे हैं। श्री अद्वैत सभा में हरि संकीर्तन होने लगा। धीरे धीरे सब भक्तों को निश्चय हो गया कि यही श्रीपाद ईश्वरपुरी हैं। श्रीपाद पर ये विचार कर कि कभी तो मिलेंगे ही, अपने प्रीतम की धुन में मगन रहने लगे। एक दिन श्री गौरचंद्र छात्र मंडली को लिए नदिया के मार्ग की शोभा बढ़ाते जा रहे थे। मार्ग में श्रीपाद ईश्वरपुरी के साथ आपका प्रथम साक्षात्कार हुआ। श्री हरि ने आपको वैष्णव सन्यासी जानकर प्रणाम किया। श्रीपाद ने गौर सुंदर के दर्शन कर निश्चय किया कि श्री शचीनंदन तो यही हैं। कुछ ठिठक कर पुरी महाशय ने छात्रों से पूछा, इन पंडित जी का नाम क्या है? विद्यार्थियों ने कहा, महाराज यही नदिया के निमाई पंडित हैं। तो श्रीपाद ईश्वरपुरी ये सुनकर अत्यंत हर्षयुक्त होकर अनुरूप रूप श्री शचीनंदन की छवि को निर्निमेष नेत्रों से पान करने लगे, परंतु तृप्ति नहीं होती। श्री निमाई पंडित भी भक्तराज के प्रेम के पंदे में फंसे हुए नेक भी आगे नहीं चलते। यही तो भक्त और भगवान का सम्मेलन है। श्रीपाद ईश्वरपुरी प्रीतम श्री गौरचंद्र को पाकर गदगद हो गए। आपकी वाणी अवरुद्ध हो गई। चंचल चित्तचोर निमाई पंडित भी अधिक देर तक ठहरना उचित न समझकर चल दिए, परंतु आपने भक्तराज की वाग माधुरी का पान तो किया नहीं। इसी से चलते चलते ही इनसे भिक्षा के बहाने घर पधारने की प्रार्थना कर गए। तो श्रीपाद तो चाहते ही थे, चिरकाल में स्वामी सेवक का मिलन हुआ है, अब मिलकर वियोग न हो। सोई भक्तवांछा कल्पतरु श्री गौर भगवान ने इनका मनोरथ पूर्ण किया। श्री शची माता ने आज बड़े प्रेम से प्रसाद बनाया। श्री महाप्रभु ने भगवान को भोग लगाकर स्वामी जी को प्रसाद कराया और स्वयं भी पाया। अनंतर भक्त और भगवान दोनों मिलकर श्री ठाकुर गृह में जाकर श्री कृष्ण कथा रस में निमग्न हो गए। कृपा में पाठक वृंद देखिए, इस कृष्ण कथा में भी एक नवीन बात है कि श्री भगवान तो श्रोता हैं और भक्तराज वक्ता हैं। श्री कृष्ण कथा कहते कहते वक्ता के अश्रुपातों की लड़ी बंध गई। ये देखकर श्री गौर सुंदर भी प्रेमानंद में मग्न हो गए, किंतु आपने बाहर कुछ भी प्रकाश नहीं किया। श्रीपाद ईश्वरपुरी गोपीनाथाचार्य के घर पर ठहरे हैं। श्री विश्वंभर अपने प्रिय मित्र श्री गदाधर जी के साथ नित्य प्रति महाराज के पास सत्संग के लिए जाते हैं। नदियावासी श्री कृष्ण भक्त वैष्णवगण सभी यहाँ एकत्रित होते हैं और अमृतमय कथा का रस मान कर अपने आप को धन्य मानते हैं। गदाधर के साथ तो विशेष प्रेम हो गई, क्योंकि शक्ति है ना, राधा रानी की शक्ति है। तो श्री गदाधर पर वैष्णवों का बड़ा प्रेम है, कारण ये बाल ब्रह्मचारी हैं और श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी। एक दिन स्वामी जी बोले, विश्वंभर प्रभु, मैंने श्री कृष्ण चरित नाम का एक ग्रंथ लिखा है, आप कृपया करके उसकी अशुद्धियां देख लीजिए। श्री हरि ने कहा, महाराज, जो वाणी में अशुद्धि देखे वो आप ही अशुद्ध है। जो कुछ भक्त कहते हैं सब शुद्ध है। तो श्रीपाद ने पुनः आग्रह किया। इस पर महाप्रभु ने हाथ जोड़कर दीनतापूर्वक प्रार्थना की, महाराज क्षमा कीजिए, ये काम मुझसे ना हो सकेगा, आप किसी और से कराइए। पूरी महाशय भी और कुछ न कहकर चुप हो गए। कुछ क्षण उपरांत श्री हरि भी अपने प्रिय मित्र के साथ उठकर प्रणाम करके मंद स्मित करते हुए चले गए। श्रीपाद ईश्वरपुरी ने पीछे भक्तों से कहा, भाइयों, ये पंडित भक्त तत्व यथार्थ जानता है, निमाई पंडित सामान्य वस्तु नहीं है।
इस भेद को आप भविष्य में चलकर समझोगे। भक्तों ने इस समाचार से अत्यंत हर्षित होकर गोपीनाथाचार्य के घर पर उस दिन खूब आनंदोत्सव किया। एक दिन श्री स्वामी जी निजकृत श्लोक पढ़ रहे थे। हमारे रंगीले ठाकुर श्री निमाई चांद भी वहीं उपस्थित थे। श्लोक सुनकर बोले, महाराज, ये धातु आत्मनेपदी नहीं है किंतु परस्मैपदी है। तो चंचल चतुर ये कहकर हंसते हुए उठकर चल दिए। पश्चात श्रीपाद ने विचार करके देखा तो वास्तव में वो धातु परमस्पदी ही थी, परंतु तर्क में बड़ा बल है। तो दूसरे दिन श्री गौर हरि के आने पर आप बोले, देखो, जिस धातु को तुम परम स्मैपदी कहकर चले गए थे उसी को मैंने आज आत्मनेपदी सिद्ध कर दिया है। तो श्री हरि ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। कारण कि श्री भगवान भक्त से पराजय को कोटि जय से भी अधिक मानते हैं। ये तो नटराज का नाट्य है। इस कथा को जो प्रेम पूर्वक श्रवण पठन करेंगे उसको निश्चय ही श्री कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति होगी। श्री शचीनंदन इस समय नदिया भर में अद्वितीय पंडित हैं। आपकी विद्वता की सर्वत्र धूम है। नदिया के बड़े बड़े सर्वमान्य पंडित गण आपकी पांडित्य प्रतिभा के सामने मस्तक झुकाते हैं। सब लोग आपका यथोचित सम्मान करते हैं। जिस समय श्री गौर हरि छात्रगण को संग लेकर गंगा स्नान को जाते हैं उस समय बड़े बड़े धनी मानी सज्जन हाथी घोड़ा रथ आदि की सवारी छोड़कर श्री हरि को प्रणाम करते हैं। क्या बालक, क्या युवा, क्या वृद्ध, सभी आपके दर्शन कर, आपकी चरण रज ग्रहण कर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। श्री निमाई पंडित गंगा स्नान कर आता होगा उनको। हाँ, साक्षात भगवान को चलते फिरते देखते हाँ, हंसते। वही ना। तो और जो भावुक होंगे उनका तो मौज ही मौज होगी। भावुक जो हैं उनको भी अंदर से मौज होती है, लेकिन वो द्वेष दिखाते हैं। श्री निमाई पंडित श्री गंगा स्नान करके घर आकर श्री कृष्णचंद्र का पूजन कर श्री तुलसी जी का पूजन करते हैं। श्री लक्ष्मी प्रिया जी श्री कृष्णचंद्र के लिए पाक बनाती हैं। श्री गौर सुंदर भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं। श्री शची माता लाला मेरे को तो तब बड़ा मजा आता है जब हम श्री जी अभिसार करने जाती हैं घूमने, तो हम साथ जाते हैं तो मेरे को बड़ा मजा आता है कि हम तैयार होके हम भी घूमने जा रहे हैं। श्री शची माता लाला को प्रसादान्न भोजन कराती हैं। अनंतर श्री हरि तांबुल चर्वण कर शयन ग्रह में जाकर शयन करते हैं। श्री लक्ष्मी प्रिया जी पाद सेवा करती हैं। उपरांत श्री नवद्वीप चंद्र सब नदिया वासियों को आनंद प्रदान करते हुए छात्र मंडली को संग लेकर पतित पावनी गंगा महारानी के तट पर पधारते हैं। संध्या वंदन करके शास्त्र विनोद करते हैं। सब नदिया वासियों का आपसे सविशेष प्रेम है। यहाँ तक कि मलेच्छ व यवन भी जो दुष्ट प्रकृति वाले हैं आपसे स्नेह करते हैं। इसी समय एक दिन श्रीमन महाप्रभु ने श्रीपादेश्वरपुरी से जो प्रेम पाया है वो आपने देह में वायु विकार के छल से प्रकट किया। आप कहने लगे, मैं ही तो सर्वेश्वर हूँ, सब लोगों का पालन करता हूँ, इसी से मोकू सब विश्वंभर कहे हैं। मोकू मेरे भक्तों के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। तो इस प्रकार श्री हरि स्वयं अपना प्रकाश करते हैं। लोग समझते हैं कि कोई भूत प्रेत चढ़ गया, परंतु प्रभु की माया के वशीभूत हुए लोग इनको नहीं समझते। वो समझते हैं भाई निमाई पंडित के शरीर में तो कोई दानव प्रवेश हो गया, कोई कहता है जी कोई डाकनी घुस गई, भूत प्रेत कोई कहता है रात्रि दिन शास्त्रार्थ भी ठीक नहीं, देखो कहीं वायु तो कुपित नहीं हो गया। अभिप्राय ये जितने मुख उतनी बातें। श्री शची माता ये देखकर किम कर्तव्य विमूढ़ होकर चिंता सागर में निमग्न है। माता जी का कष्ट असहनीय है, लोग देख नहीं सकते, पर क्या करें, अनेक प्रयत्न करते हैं, सफलता प्राप्त नहीं होती। वैद्यों ने अनेक औषधियां दी पर सब निष्फल। ठीक है, ये प्रेम विकार औषधियों से जाने वाला रोग नहीं, ये तो प्रीतम के संयोग से ही शांत होता है। श्री हरि लीलाधारी तो नटराज ठहरे, कुछ प्रेम पाठ आरंभ करके सावधान हो गए। श्री शची माता तथा प्रभु के प्रेमी भक्तों को बड़ा हर्ष हुआ। माता जी ने दीनहीन और ब्राह्मणों को दान मान भोजन से संतुष्ट किया। सब नदियावासियों ने बड़े समारोह के साथ आनंदोत्सव मनाए, क्योंकि ये चित्तचोर श्री गौर किशोर सभी के प्राणाधार हैं।
श्रीमन महाप्रभु नवद्वीप भ्रमण के लिए घर से पधारे हैं। आपके साथ में आपकी प्रिय छात्र मंडली भी है। आप जिस बाजार से होकर निकलते हैं वहां के लोग अपना अपना काज परित्याग कर अपनी आपकी अनुपम रूप छटा के दर्शन में लग जाते हैं। श्री विश्वम्भर जिस व्यापारी की दुकान पर जाते हैं वही उठकर प्रणाम करता है। महाराज, दास के लिए क्या आज्ञा है। शनय शनय श्री हरि एक बजाज की दुकान पर पहुंचे। बजाज ने उठकर प्रणाम किया। श्री हरि ने मुस्कुराकर कहा, भाई कोई बढ़िया वस्त्र दिखाओ। बजाज ने झट एक बहुमूल्य वस्त्र लाकर हरि के सामने रख दिया। महाराज, आपको जो रुचिकर हो सो ले जाइए। श्री हरि ने कहा, भाई धन बिना वस्तु नहीं मिलती, सो हमारे पास है नहीं। बजाज ने कहा, महाराज सब धन धान्य आपका ही तो है, आपकी जो इच्छा हो ले जाइए। श्री गौर सुंदर उस महाभाग्यवान बजाज के प्रति शुभ दृष्टिपात करते हुए कुछ वस्त्र लेकर हंसते हंसते पधारे। आगे चलकर गोपाल मिले तो श्री हरि को देखकर प्रणाम कर दुग्ध दधि से संतुष्ट किया। बात यह है कि नदियावासी गोपाल लोगों ने श्री विश्वम्भर को ही अपना इष्ट देव जाना और माना है। जिस प्रकार ब्रज के गोपी ग्वाल श्री नंद नंदन को ब्रज का दुग्ध दधि प्रथम प्रेम से देते थे, वैसे ही श्री गौर गोपाल के घर गोपी ग्वाल पवित्र दधि मक्खन घृत दुग्ध नित्य ले जाते थे और माता जी से कर जोड़कर विनय करते थे, माता जी देखो, जिस दिन से आपके लाला ने हमारा घर पवित्र किया है उस दिन से हमारे तो अन्न धन सुख संपत्ति की दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही। हमारे तो श्री गौर गोपाल ही इष्ट देव हैं। ये सब सामग्री महाराज को खिलाना। कृपया मैं पाठक वृंद, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये वही ब्रज के गोप हैं जो अपने स्वामी के संग नवद्वीप में आए हैं। ठीक है, सच्चे स्वामी सेवक का कभी वियोग नहीं होता। इन नदियावासी गोपों को धन्य है। गोप वृंद को कृतार्थ कर श्री नदिया विहारी आगे एक महाभाग्यवान गंधी की दुकान पर पधारे। श्री गौर सुंदर को देखकर गंधी ने उठकर सादर प्रणाम किया, उच्च आसन पर पधराया, अनंतर उत्तम उत्तम गंध द्रव्य लाकर श्री हरि को भेंट किए। श्री हरि उसकी सेवा स्वीकार कर उसको प्रेम दान कर आगे एक माली के यहाँ पधारे। श्री हरि के दर्शन कर मालाकार ने सप्रेम दंडवत किया और अपने जन्म को सफल माना। श्री हरि के आसन उपविष्ट होने पर बड़े प्रेम से उत्तम उत्तम पुष्प मालाओं द्वारा प्रभु के श्रीअंग का श्रृंगार किया। अब तो श्री गौर किशोर की निराली छटा है। कारण कि एक तो श्री गौर हरि हैं ही शोभा की खान और तिस पर प्रेमी ने अंग अंग में पुष्पों के आभूषण सजाए। उस छवि का क्या कहना। मालाकार पर रूप का नशा चढ़ गया। ये नशा चढ़कर फिर नहीं उतरता, बढ़ता जाता है। नदिया विहारी माली को प्रेम में लोट पोट कर मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। एक तंबोली भी श्री हरि की बाट देख रहा है। श्री गौरचंद्र को देखकर उठा और आगे बढ़कर प्रणाम किया। अनंतर सुगंधित तांबूल महाराज को खिलाकर अपनी चिर अभिलाषा को पूर्ण किया। नदिया विहारी श्री गौर भगवान भी भक्त का मनोरथ सिद्ध कर उसे प्रेम दान कर आगे बढ़े। एक चूड़ी बेचने वाले वणिक की दुकान पर जाकर बोले, भाई एक जोड़ा कोई उत्तम चूड़ी दिखाओ, घर ले जानी है, किंतु सुनो पैसा कौड़ी तो अपने राम जी पे है नहीं, कैसे काम बनेगा। तो वणिक प्रेम में गदगद हो गया। तो श्री गौर किशोर को प्रणाम कर आसन पर पधराया और अपना अहो भाग्य माना। पश्चात रतन जड़ित चूड़ियों के अति उत्तम 2 जोड़े श्री लक्ष्मी ठाकुरानी के लिए महाराज को भेंट कर हंसते हंसते प्रार्थना करी, महाराज ये आप ले जाइए, पैसे फिर आ जाएंगे और यदि नहीं भी आएंगे तो भी कोई बात। तो श्री गौर हरि वणिक की बातों से संतुष्ट भगवान होकर का जो हो जाता है उसी को सब चीज अपने आप आ जाती है। तो जो स्वयं भगवान है उनको नहीं आएगी। तो सब उन्हीं का है। मार्ग में ज्योतिषी का घर था तो श्री हरि उस देवज्ञ के पास पहुंचे। आपके दिव्य तेज को देखकर उसने उठकर प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन दिया। श्रीमन महाप्रभु हंसकर बोले, पंडित जी मैंने सुना है कि आप सर्वज्ञ हो, भला बताओ तो सही मैं पूर्व जन्म में कौन था। देवज्ञ ने कहा, अच्छा तो कृष्ण था। विचारता हूँ। ध्यान में क्या देखते हैं कि अर्धरात्रि का समय है। कारागृह में वासुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुजी श्याम सुंदर खड़े हैं। आपके दिव्य तेज से कारागृह आलोकित हो रहा है। श्री हरि के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि शोभित है।
माता पिता स्तुति कर रहे हैं। फिर देखते हैं कि वही श्याम सुंदर बाल ब्रह्म हो गए। वसुदेव जी पुत्र को ले चले। यशोदा माता के पास जाते ही देवज्ञ ने द्विभुजी नंद किशोर के दर्शन किए। श्री हरि की कटी में किंकणी और कर कमलों में माखन शोभा पा रहा है। देवज्ञ जिस इष्ट मूर्ति श्री बाल गोपाल का सदा ध्यान करते हैं, वो सब लक्षण इनमें देखते हैं। फिर देखते हैं कि मुरलीधारी रास विहारी गोपी वृंद में कदम के नीचे खड़े खड़े मृदु मुस्कान के साथ वंशी बजा रहे हैं। देवज्ञ विप्र ये आश्चर्य में परम अद्भुत लीला देखकर विस्मय विहल नेत्रों से, ये वो हरगोविंद लीला करता था ना, तो ये सब उनको जाते जाते और ये सारे सीन क्रिएट करता था। वो बहुत बढ़िया मूर्ति थी। फिर एक बार श्री गौरचंद्र के मुखारविंद के प्रति देखकर पुनः बंद कर ध्यानस्थ हो गए और मन ही मन गोपाल मंत्र जपते हुए अपने इष्ट देव से प्रार्थना करने लगे। हे अभिष्ट देव, हे अंतर्यामिन, ये क्या देखता हूँ? ये विप्र राजपुरुष जन्म में कौन थे? कृपा करके बताइए। तो ज्योतिषी जी फिर आंखें बंद कर